जनाब, वेलकम बैक। और हम यही बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के हवाले से। हम जो है वो बड़ी ज़िंदा कौम है और माजी से हमारा रिश्ता ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम इसको भुला नहीं सकते हैं। और बुशरा जैदी की जहाँ तक बात है, वही बात कि बुशरा जैदी आज भी है और उतनी ही इनसिक्योर है, और उसकी इनसिक्योरिटी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। दो और मेहमानों ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, इनका तारुफ कराते चलें। कौसर एक स्टूडेंट हैं, इकरा यूनिवर्सिटी की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक यूथ आजकल के ज़माने में क्या सोचता है, किस तरह के असरात होते हैं जब बस स्टॉप पे ये लोग खड़े होते हैं, तो क्या मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है, इनको क्या शिकायत हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब प्रोफेसर अकीला तनवीर, गवर्नमेंट सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल होने के साथ साथ इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड भी रह चुकी हैं और आजकल हयातुल इस्लाम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बुशरा जैदी का ये जो वाक़या हुआ और इसके बाद इस तरह के बहुत सारे जो वाक़यात होते हैं, हादसात होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पर क्या असर होता है? नहीं, बुशरा जैदी का वाक़या तो गालिबन 1985 या 86 में रूनुमा हुआ था। 25 साल हो गए। मैं उसी कॉलेज में थी और ये बस रिजविया सोसाइटी में जो है वहीं पे बस ने जो है उसको कुचल दिया था। हमारे कॉलेज में इत्तला पहुंची, बहुत ही गम गुस्सा था। बच्ची को कुछ टीचर्स जो है वो ले गए अब्बासी शहीद। वहाँ से खबर आई तो लड़कियाँ बाहर निकल आई, हम भी उनके साथ निकल आए थे। उसके बाद बस फिर ये हुआ कि पुलिस आ गई और आंसू गैस और ये सारा एक बहुत ही मतलब एक लंबा सिलसिला चला। कुछ दिन शायद कॉलेजेस बंद भी रहे और ये हुआ। फिर हम लोग को टीचर्स को और मुझको अदालत में भी बुलाया जाता था, वहाँ पे भी गवाहियाँ हुई और ये हुई, क्योंकि पुलिस अंदर आ गई थी। एक डंडा मेरे भी लगा था जो, और पता नहीं किस किस को पकड़ने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि बीच में कुछ शरपसंद भी शामिल हो जाते हैं, उन्होंने कुछ आगे वागे लगाई। लेकिन बच्ची बेचारी तो अपनी जान से चली गई ना। एक होनहार जो तालबा थी, मतलब कितनी उम्मीदें उस घर से वाबस्ता होंगी उससे। लेकिन अच्छा, और बहुत सौ की जाने। मैं आपको इस तरह की एक और बात बताती हूँ कि 98 में जब मैं प्रिंसिपल थी वहाँ पर, तब औरंगी टाउन से एक बच्ची आती हुई, बहुत जहीन A1 ग्रेड की बच्ची थी वो, नाजनीन मुमताज उसका नाम था, और वो नौरस चौरंगी के ऊपर इसी तरह से गिरी और ऐसे ही बस का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। और काफ़ी उसमें भी यही हुआ था, अखबारों में आया कई दिन तक, ये हुआ वो हुआ। उनकी फैमिली को, माँ उनकी बेवा थी और एक आध छोटे भाई थे, और कैसे हालात में और कैसी जगहों से वो लोग आ रहे थे, देखिए। तो एक मतलब एक पूरी जिंदगी जो थी वो खत्म हुई, एक पूरी फैमिली के साथ तो कितना पे गुजरती है वो। और मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की कि कुछ कंपनसेशन ये उनको मिले, ये छोटा मोटा जो है जो हमारी कोशिशों से हुआ, लेकिन कुछ नहीं होता। आए दिन जैसे देखिए ऐसा होता रहता है। निहायत गाड़ियाँ जो हैं डिफेक्टिव भी हैं, ये ऐसी पास हो जाती हैं सड़क के ऊपर से, कोई नहीं। फिर खासतौर पर लड़कों की जो आप देखिए स्कूल की जो बसें हैं, वो वैन्स हैं, उनमें देखिए किस तरह से वो लटकते होते हैं और ये एक पैर रखा हुआ है। शिकायत है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई देखता भी तो नहीं है ना सड़क के ऊपर बच्चों को। इसकी वजह अच्छा, मैं जरा हारून साहब से बात करना थोड़ा सा जवाब दे दूं कि जब तक आपको डायग्नोसिस नहीं होगी कि डिजीज क्या है, इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, जब तक आप क्योर क्या करेंगे? तो बात यह है कि दो स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स और स्कूल की इंतजामिया। स्कूल की इंतजामिया एब्जॉर्ब नहीं हो सकती ये कह के कि जी ये बाहर खड़े हुए हैं ट्रांसपोर्टर, जिनसे हमारा ताल्लुक नहीं है। अक्सर स्कूलों ने अपने प्रीमिसेस में उनको ऑफिस प्रोवाइड किए हैं, और नहीं भी किए हुए तो दे शुड ब्रिंग देम अंडर देयर इन्फ्लुएंस। अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आए, उनको पाबंद करें, मोरल वैल्यूज वगैरह जो कुछ भी है, जो भी पेरेंट्स की शिकायत है, उसकी क्योर की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पे आती है। बिल्कुल, पेरेंट्स अपनी शिकायत पहुंचाइए, एक टीम है, मतलब आप तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं। हारून साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हादसा तो हो जाता है, हादसा हो जाता है, हादसे की परवरिश भी होती है, और वक्त आता है कि हादसा वहाँ पर ऐन मुअय्यन जगह पर हादसा होता है। सही। बुशरा जैदी के हादसे से आप बात कर रही हैं जी। इत्तेफाक से हम उस ज़माने में कॉलेज में ही थे जी, पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल भी हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लीड भी कर रहे थे जिस वक्त संस्कृत पे हादसा हुआ जी। उस हादसे का जो भी पस मंज़र है, उसमें बच्ची की जान गई, एक ख्वाबों का महल रह गया। बिल्कुल। मगर देखना यह है कि इन हादसात का इम्पैक्ट नफ्सियाती तौर पर और समाजी तौर पर क्या हुआ हमारे माशरे में, ये सबसे अहम बात है। शायद हमारे नौजवान पुलिस अफसर को और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं उनको में से ताबिंदा खास दौर के अंदर हमारी पुरानी वो रही हैं, जी जी।
तो उन्हें एहसास होगा कि कराची उसके बाद संभला नहीं, उसी तरह से बल्कि संभला बढ़ता नहीं। चला यही गया। बात की थी जी, कि उसके संभला बाद जो नहीं। कुछ हुआ और कराची में बाद में जो येलो डेविल्स का नाच हुआ, रक्स हुआ, पीली वाली बसेस जी येलो डेविल्स कहलाती थी वो, मिनी बसेस, और ये वक्त ये समा मैंने अपनी आंखों से देखा, और मेरे दौर की यही है उस वक्त की, हमने अपने मंजर अपनी आंखों से देखा। और ये अकेला यहाँ बैठी, ये वहाँ पर कॉलेज में पढ़ा रही थी उस वक्त। उस जगह हम पहुँचे थे जाए हादसे पर, बेहद आंसू गैस और शेलिंग वगैरह हुई, और उसके बाद आपस में जो एक लिसानी फसाद हुआ उसने शहर को संभले नहीं दिया। बिल्कुल, बाद में ये एक बात पॉलिटिसाइज भी हो गया था ये वाला मामला। ये बात शुरू में की थी। जी हाँ, देखिए, बात ये ये है- पॉलिटिसाइज नक्शा चेंज। मैं ये बात लेकिन खत्म इसके कर लूं, असरात बीवी में बात खत्म जी। कर लूं। ये सिलसिला है हमारे यहाँ एक आम तस्वुर है, हमारे नौजवान प्रोफेसर कह रहे हैं हमारे पास अपना फर्ज कोई अदा नहीं करता, हक सब तलब करते हैं। सही। अभी इस वक्त आप बच्चों की सुबह 7 बजे वैन्स को देखिए, लड़कियों की वैन्स को देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं सो रहे होते हैं उसमें। अब हमारे पास स्कूल सिस्टम तो ये है ना, जो बच्चा वजूद में नहीं आया उसका दाखिला हो जाता है, तो वो बच्चे जो 2.5 और 3 साल के हैं वो जा रहे होते हैं, वो वहीं सो जाते हैं। हाँ, उनको मैं उस नस्ल से हूँ जिसकी दूसरी नस्ल अब स्कूलों में पढ़ रही है, जी तो माशाल्लाह। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे कभी फोन आता है घर से कि अब्बू वो फला वैन नहीं पहुंची, अगर आप वहाँ तो आप लेते आइए। आप बिल्कुल, यकीन ये होता है। कीजिए, स्टिल आई डू दिस ड्यूटी, सही। ठीक है। मगर मैं बताऊँ आपको कि जहाँ तक मेंटेनेंस फिटनेस का ताल्लुक है, जहाँ तक ड्राइवरों की मॉरलिटी का ताल्लुक है, जहाँ पर हमारे पास लाइसेंस के इजरा का ताल्लुक है, चालान का ताल्लुक है, इसमें माफ़ कीजिएगा हमारी पुलिस के चंद अफसरान तो बहुत मुस्तैद होंगे, मगर आपने कैमरे की आंख से उन तमाम पुलिस वालों को देखा होगा जो रुश्वत लेते हैं, जो मैं लेते क्या कह रहे हैं। हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नहीं, राय कर लें आप। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कैमरे की चोर आंख से वो तमाम अफसरान ट्रैफिक कांस्टेबल जो खड़े होते हैं, जो ऐसे वैन ड्राइवर को पकड़ते हैं, उनके हाथ में रुपए देते चलिए ये भी दुरुस्त फोकस करता है। ये बात का मरहला है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मामला मेरी बात शुरू सुन कहाँ से लीजिए। होता है? मेरी बात सुन जी, लीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, मैं बताऊँ आपको जी। अब वजह उसकी ये है कि आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है, मुझे इस नुवाई में माफ़ कीजिए आप, मगर हकीकत ये कि हमारे माशरे का जो बिगाड़ है उस माशरे में हम सब शामिल हैं। नहीं, हम सब शामिल तो होंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू और सर, मेरे एक बुजुर्ग चीज- हैं, एक लेकिन मैं चीज- थोड़ा सा वजाहत कर दूं जी। कि मामला शुरू कहाँ से होता है। बात ये है कि जब तक कोई क्राइम जन्म नहीं लेता उसके बाद ही पुलिस की बारी क्यों? आती है। लेकिन Why don't you nip the angel in the bud? जहाँ गाड़ी ये accident मेरी होने की बात, वजह क्या है let me मुझे clear the बताइए। point कि जहाँ से आगाज हो रहा है आप वहाँ क्यों नहीं जाते? आगाज से कैसे जाएं? जो लोग कहते हैं स्कूल पहली नस्ल है, में आगाज जाके आगे स्कूल है, चलते हैं। स्कूल से उसको ट्रांसपोर्ट मिल रही है, आप वहाँ जाके क्यों नहीं उसको कहते जी हैं नहीं, कि माफ कीजिए, इतनी ये- और- ये- स्कूल से नहीं मिल ये- रही ना। बिल्कुल ये- स्कूल है, नहीं, स्कूल नहीं, का ये responsible है। अपना अपनी ड्यूटी को और अपने जिम्मेदारी को शिफ्ट हर करने वाली कोई बात है। अगर अपनी निभाए- जिम्मेदारी शिफ्ट करने वाली बात नहीं है। वालिदैन जो ये है आप वो बोलिए उनमें इतनी बात। जरूरत नहीं है कि वो स्कूल तक अपनी जरूरत कैसे नहीं अपनी है? बातें जरूरत तो पुलिस में पहुंचाएं। नहीं है, आई एम सॉरी, जरूरत तो हमारी हुकूमत में नहीं है। जहाँ शुरू हो रहा है अब ये मामला, बैठिए, मैं वहाँ जाऊंगा। सुनिए सुनिए, आप कह चुके हैं, जड़ बात की सुनिए। तरफ मैं कह रहा हूँ अभी मुझे आप बात करने देखिए, दीजिए। वालिदैन की मजबूरी मजबूरी नहीं, ये एक बड़ा शहर है और उसमें वालिदैन की मजबूरी नहीं है। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे मैं थोड़ा सा और- बातें करने दीजिए अपने- जी बिल्कुल, मैं हम जवाब ब्रेक से दूंगा। वापस आते हैं तो आप जरूर वाजे कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से वाजे कीजिएगा। हम और बहुत सारे नहीं, सवाल आपको हमारे बात सही जहन में है आ रहे कि शुरू में से होने चाहिए, क्योंकि वो ताल्लुक हो जाते जी हैं। जाते जाते आप स्कूल कॉलेज जाते वाले। मैं एक बात हमें- कहना चाहूंगी कि अच्छा। एक बहुत ब्रेक पे अभी हम जी। नहीं जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो एक बहुत अहम इशू है जिसपे हम अब तवज्जो नहीं दे रहे। आजकल सारी गाड़ियां सीएनजी पे चल रही हैं और सारी वैनें, सारी बसें, आप देखिए वो सिलेंडर भी वैसे ही रखा है, बच्चे भी उसके साथ बैठे और सिलेंडर हैं। आओगे और आप तो- देखिए फिटनेस के चेक स्कूल को भी करना चाहिए कि उसकी क्या पोजीशन है, और जो अदारे देख मतलब रहे हैं सारा डंडा जाता है और ड्राइवर चले के ऊपर। स्कूल स्कूल से भी, घर से भी, ये पुलिस चेक करना पे भी चाहिए बेचारा ड्राइवर। मैं अभी सीएनजी के जो ब्रेक के हादसा बाद हो आने रहे की बात कह रही तो मैं अच्छा, ब्रेक का टाइम आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया शुक्रिया कि साहब, मैं इस आपका भी मौजूद में बहुत शरीक बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में आ रहे हैं। प्लीज कॉल कीजिएगा और अपना शेयर कीजिएगा जो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस। विल बी राइट बैक।